धनु राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, फरवरी 2026 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। प्रत्येक ग्रह के बारे में अलग-अलग आपको फलादेश बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके जीवन को इस महीने में ये ग्रह प्रभावित करने वाले हैं। चर्चा सूर्य देव से ही आरंभ करें तो उत्तम रहेगा। तो देवी और सज्जनों, सूर्यदेव जो हैं सो मकर राशि में आपके कुंडली के दूसरे भाव में 13 फरवरी तक हैं, नहीं? और 13 फरवरी तक दूसरे भाव में मकर राशि में विराजमान होने के कारण क्या होगा? देवी और सज्जनों, 13 फरवरी तक द्वितीय भाव में है। सबसे पहले तो धन, बचत और पारिवारिक मामलों पर में आपका फोकस जो है वो बढ़ने वाला है। इस समय में आप इन सब चीजों में जो है सो विशेष तौर पर में फोकस करने वाले हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य का दूसरे भाव में बैठना वाणी में आपका प्रभाव जो है सो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप अहंकार से बचे, इस समय में अहंकारी ना बने, क्योंकि सूर्य का दूसरे भाव में होना आपको अहंकारी बना सकता है, आपके वाणी में प्रभाव को बढ़ा सकता है। तीसरा, 13 फरवरी तक जो है पिता या वरिष्ठ व्यक्ति से आपके लिए विशेष लाभ के भी योग है, जो लाभ आपको मिल सकता है। चौथा, पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि के योग है। पारिवारिक तौर पर में जो है सो आपकी प्रतिष्ठा इस समय में खूब बढ़ने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पांचवा, सरकारी कार्यों में सफलता संभव है आपके लिए। क्या? सरकारी कार्यों में सफलता संभव है। इस समय में आप जो है सो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हुए प्रतीत होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 14 फरवरी से जब सूर्यदेव जो है सो तृतीय भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, देवी और सज्जनों, तो आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी का योग ये सूर्यदेव बनाएंगे। आपका साहस इतना बढ़ जाएगा कि कुछ भी आपको इस दुनिया में, इस प्रकृति में असंभव नहीं लगेगा। आत्मविश्वास गजब का हो जाएगा आपका। मीडिया, यूट्यूब, लेखन और मार्केटिंग के क्षेत्र से अगर आप इसमें से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो आपको विशेष लाभ का योग है। तीसरा, छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। यात्राओं के भी विशेष योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ। नई प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ये शुभ समय है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो सूर्य का रिजल्ट आपके लिए मोटा मोटा मैं अच्छा ही देख पा रहा हूँ। सूर्य आपको नुकसान करने के मूड में नहीं है। सूर्य के बाद मंगल देवता की अगर बात करें तो मंगल देवता भी उच्च के कुंडली के दूसरे भाव मकर राशि में विराजमान है। तो दूसरे भाव मकर राशि में उच्च के होने के कारण धन कमाने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो इससे बड़े लाभ मिलने के योग मंगल देवता बना रहे हैं। परिवार में क्या बोलना है, किसे क्या कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी से विवाद की संभावना है। तो संयम रखना आपके लिए अति आवश्यक है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, जमीन जायदाद या निवेश में आपको साहसिक निर्णय लेना पड़ेगा। जमीन से संबंधित
किसी भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे आपका पैतृक संपत्ति है या कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको साहस जो है सो दिखाना पड़ेगा। चौथा, शत्रुओं पर में जो है आपको ये मंगल देवता विजय दिलवाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपको शत्रु पर विजय का योग है। कोर्ट कचहरी में आपको विशेष लाभ मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पांचवा, ऊर्जा उच्च रहेगी आपकी, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक है। अपने गुस्सा पर में, क्रोध पर में पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें, नहीं तो ये मंगल आपको दंगल करवा देगा, तो सावधान हो जाए। मंगल के बाद बात करेंगे बुध देवता की। देवी और सज्जनों, बुध देवता कुंभ राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कि संवाद क्षमता आपकी इस समय में बेहद प्रभावशाली हो जाएगी। आप जो बोलेंगे वो लोगों को सुनने पर में विवश होना पड़ेगा। जब आप बातचीत करेंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह क्या बोलता है यार। लेखन, बोलने, काउंसलिंग और ज्योतिष में आपकी उन्नति जो है मैं कमाल का देख पा रहा हूँ। कैरियर में नए क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं सो आपको मिलते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं। भाई बहनों से सहयोग और लाभ की भी मैं संभावना आपके लिए देख पा रहा हूँ। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका नाम, यश, कीर्ति जो है सो बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो बुध के बाद अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति देवी और सज्जनों कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना यह दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में स्थिरता आने के योग हैं, वैवाहिक जीवन में समझदारी आने के योग हैं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सेटल होने वाला है। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना उनके लिए शुभ योग बना रहा है और विवाह होने के विशेष योग बन रहे हैं। बिजनेस पार्टनर से बड़ा लाभ मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। गुरु कृपा से सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवगुरु की चर्चा हो गई, तो अब दैत्य गुरु की भी हो जाए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके लिए कुंडली के तीसरे भाव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, और तीसरे भाव कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण कला, संगीत, वीडियो डिजाइन, इन सब के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं अथवा नहीं भी जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आपका संवाद बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आकर्षक व्यक्तित्व और लोकप्रियता इस समय में शुक्र देवता आपके अंदर बढ़ाने वाले हैं। छोटी छोटी कुछ यात्राएं होंगी आपकी, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए आनंददायक रहेंगी। मीडिया और क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए भी ये समय जो है सो बहुत ही गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल है ये देवी और सज्जनों। शुक्र देवता के बाद बात करेंगे शनि देव की। शनि देव जो है जो अपने आप में राजा है भाई। कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि में विराजमान है। क्या होगा परिणाम? घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी। माता के स्वास्थ्य पर में ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक है, आपको स्वास्थ्य पर में ध्यान देना ही होगा। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ तनाव, कुछ परेशानी ये शनिदेव आपके सामने में ला सकते हैं, जिससे आप थोड़े से धनुराशि वाले परेशान हो सकते हो। मानसिक दबाव, लेकिन धैर्य से अगर आप समाधान करेंगे तो फैसला हो जाएगा। पुराने कर्मों का फल भी मिलने का ये समय है, जो शनिदेव चौथे भाव में है। तो आपने अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं उसका परिणाम तो आपको इस वक्त में मिलेगा। शनि के बाद अगर इनके शिष्य राहु की बात करें, राहु देवता जो है सो कुंडली के तृतीय भाव में रहेंगे। तो तृतीय भाव में राहु ऐसे अच्छा फल देते हैं, तो साहसिक फैसले लेंगे आप, जिससे आपका जीवन जो है सो बदल सकता है अचानक से। सोशल मीडिया, यूट्यूब से अचानक सफलता मिलने के योग हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको विशेष लाभ का भी योग मैं देख रहा हूं। जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। गुप्त शत्रुओं पर में भी आप निश्चित तौर पर में विजय हासिल करेंगे। तो देवी और सज्जनों, राहु के बाद बात करूंगा केतु की। केतु देवता जो है आपके कुंडली के नवम भाव में, भाग्य के भाव में विराजमान है, और भाग्य के भाव में केतु का विराजमान होना यानी कि आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ने वाला है।
भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन मेहनत जरूरी है। पिता या गुरु से मतभेद भी संभव है। पिता से, गुरु से आप मतभेद आपका हो सकता है। धार्मिक यात्राओं में मन नहीं लगेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कर्म की साधना क्या होती है, कर्म से भाग्य का निर्माण कैसे होता है, ये सीख इस समय में केतु जो है आपको धनु राशि वाले प्रदान करेगा। फाइनल डिसीजन पर मैं पहुंचूं तो ये महीना कम्युनिकेशन, मीडिया, यूट्यूब और ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ी सफलता का आपके लिए है। धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं, पर वाणी पर में नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। विवाह और साझेदारी के लिए भी ये समय बहुत श्रेष्ठ है। साहस और रणनीति इन दोनों के साथ चलेंगे तो बड़ा ब्रेक थ्रू आपको जो है प्राप्त हो सकता है, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों के लिए फरवरी महीने का संक्षिप्त राशिफल और सामान्य राशिफल। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे कुछ विस्तार पूर्वक अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा पर में चर्चा करना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो सामने जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर मैं आपको अपनी बर्थ डिटेल और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।